वो दुनिया के वीटो पावर उनके पास है, उनके हाथ में है, वो है चाइना। चाइना में नंबर 1 जनसंख्या के हिसाब से वो नंबर 1 पर है और विकास में भी नंबर 1 पर है, उसके हाथ में वीटो पावर है। तो वो क्या चीज होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाइना में जो टोटल बजट बन के तैयार होता है गवर्नमेंट का, तो टोटल जो बजट बन के तैयार होता है उसका 20% चाइना की सरकार जो है उस देश के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। चाइना में टोटल बजट जो होता है वो 20% 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च करते हैं सिर्फ शिक्षा पर, नंबर 1। और नंबर 2 कि चाइना, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और रूस, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो कम से कम 20%, 19, 20%, 21%, 22% पैसा टोटल बजट का खर्च शिक्षा पर करती है। तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि देश का गांव-गांव में कारोबार पहुंचता है। जब गांव का बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद उसे कारोबार चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर आप अलीगढ़ में चले जाएंगे, मैं तो इंडिया में, आपको उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, अलीगढ़ में ताले बनते हैं और वो ताले जो है अलीगढ़ शहर में कम बनते हैं, गांव में ज्यादा बनते हैं। गांव-गांव में जो है ताला बनने का कारखाना लगा हुआ है, छोटे-छोटे कारखाने लगे हुए हैं, लोग कारोबार जुड़े हुए हैं। और अलीगढ़ का ताला दुनिया इस देश में मशहूर है, ताला है। वो ताला एक चाबी उसमें लगता है, लेकिन खोलने के लिए 3-3, 4 चाबियां लगती है। और आपको यदि ताला बंद करके दे दिया जाए तो आप ताला खोल नहीं पाएंगे। ताला कौन चाबी हम किस तरह पहले डाले, आप ताला खोल नहीं सकते। इस तरह के ताले बनते हैं। कौन बनाता है? गांव का आदमी बनाता है ताला। तो इसी प्रकार से चाइना में भी जो है, जब देखते हैं वहां के गांव को, तो उस गांव में, वहां के गांव में जो है हर गांव में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा। और पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों मिलेगा? क्योंकि वो शासन प्रशासन की, वो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि आप बच्चे पैदा करेंगे लेकिन पढ़ाने का जिम्मा वो सरकार का होगा। सरकार पढ़ाएगी और दूसरा जिम्मा सरकार का होगा। पढ़े लिखे व्यक्ति से काम लेना सरकार का काम होगा। वो सरकार से काम लेगी और जब काम लेगी तो कोई चीज बनकर तैयार होगी। जो मोबाइल आज बाहर में बनता है या बाहर में असेंबल होता है मोबाइल, उसकी कीमत क्या होती है? चाइना के मोबाइल की कीमत क्या होती है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि चाइना में गांव-गांव में घर में मोबाइल बनते हैं और जब कोई चीज ज्यादा बनती है तो उसकी कीमत घट जाती है। उसकी कीमत घट जाती है और जब कीमत घट जाती है तो हर आदमी उसका उपयोग कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई चीज साइकिल बनेगी तो साइकिल जो है वो एक फैक्ट्री बनेगी, उसने उसका रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है कि हीरो कंपनी साइकिल बनाएगी और कोई कंपनी साइकिल नहीं बना सकती है। तो वो अपने मन मुताबिक उसकी रेट को तय करते हैं। वही साइकिल यदि गांव-गांव में जगह-जगह बनने लगे तो कीमत कम हो जाएगी, हर किसी को साइकिल मिल जाएगी। तो साथियों, हम जो चीज खरीदते हैं मार्केट में, वो मार्केट में जब चाइना मार्केट की लगती है तो बढ़िया चीज मिलती है और वो चीज सस्ते दामों में मिलती है। और हर गरीब के हाथों में चाइना मोबाइल मिलेगा आपको। आप देखिए, तो जितने गरीब लोग हैं उनके हाथ में चाइना का मोबाइल मिलेगा। वह मोबाइल यदि इंडिया में बनता है तो उससे भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है कि यदि ऐसा हो जाएगा तो गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। गांव में किसी किस्म की गरीबी नहीं रहेगी। तो गांव में कोई बच्चा अनपढ़ अशिक्षित नहीं रहेगा।